नमस्कार दर्शकों, द नैनीताल बैंक लिमिटेड से आपके लिए क्लर्क की वैकेंसीज आई हैं और कितनी वैकेंसी आई हैं हम देखेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, एज लिमिट देखेंगे और अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैं नैनीताल बैंक के बारे में कुछ आपको बता दूं। ये नैनीताल बैंक आपका जो है सेंचुरी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जो कि 1922 में आपका स्टैब्लिश हुआ था और भारत रत्न लेट पंडित गोविंद वल्लभ पंत और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज द्वारा ये जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो बैंक काफी रेप्यूटेड है आपका। यहाँ पर आपके लिए जॉब करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बात करें आगे, तो इसमें आपकी जो है 3 रीजनल ऑफिस है और हल्द्वानी में है, देहरादून में है और नोएडा में है, विद ए नेटवर्क ऑफ 169 ब्रांचेस। 169 आपकी ब्रांचेस हैं, मतलब इस बैंक की ब्रांचेस हैं। और 5 स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नेमली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। ठीक, 5 स्टेट में इसकी जो ब्रांचेस हैं और टोटल 169 आपकी ब्रांचेस इसमें है। मतलब आपकी नहीं, मतलब बैंक की ब्रांचेस है। ठीक है। तो डिटेल्स देख लें हम वैकेंसीज की, पोस्ट की और एज की और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लर्क की आपकी पोस्ट है। 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कम नहीं है क्योंकि 1-2 तो नहीं है, 25 है जिसमें आपका चांस बन सकता है। एज की बात करें तो आपकी एज 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। नंबर देखो कोई भी कम नहीं होता वैकेंसीज का, आपको एक ही सीट चाहिए। 25 है लेकिन 25 में से आपको एक ही चाहिए, 25 की 25 आपको नहीं चाहिए। ठीक है। तो चाहे एक वैकेंसी चाहे 25 से भरना तो आपको है। नेक्स्ट बात करें कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो कैंडिडेट शुड हैव पास ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है। 50% मार्क्स के साथ आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ये जो है रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल आपसे मांगी है एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज विल बी प्रिफर्ड। तो कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए और जो आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर दोनों आती है तो बहुत बढ़िया, अगर एक आती है तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस वालों को प्रीफ्रेंस दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो जहाँ पर भी अगर आपको जो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेड मिला है, मतलब CGPA मिला है, ठीक है, स्कोर में, तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होगा। पे स्केल की बात करें आपकी, तो इसमें आपको जो है 24,050 के पे स्केल पर आपको जो है सैलरी मिलेगी और अलाउंस भी आपको मिलेंगे। स्पेशल अलाउंस ऑफ द बेसिक पे विद एप्लीकेबल डीएनएस अलाउंस, तो डीए भी मिलेगा, बाकी अलाउंस भी आपको मिलेंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड की बात करें तो इसमें आपको सिक्योरिटी बॉन्ड भी देना होता है, तो आपको 1.5 लाख रुपए देना होगा 2 साल के लिए। मतलब आपकी जो है जब्त हो जाती हैं, अगर आप 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो ये आपके जब्त हो जाते हैं, अगर नहीं छोड़ते उसमें कंटिन्यू रखते हैं तो जो है आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। मतलब 2 साल की आपकी जो है कंपलसरी सर्विस है। इसमें आपको 2 साल तक बैंक में काम करना ही करना है, उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए सबमिट करने होते हैं। अगर आप 2 साल तक टिके रहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं और उससे पहले जाएंगे तो जब्त कर लिए जाते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ये, इसके बारे में आप जानते हैं कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अप्लाई करने में और बाकी चीज़ों में, जैसे बाद में जो भी आईडी आपको चाहिए होती है सब तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब लगता है। ठीक। फिर हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको जो है ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स आप जान जाएंगे कैसे कैसे इसका प्रोसेस होगा। ये इतना प्रोसेस में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फिर बात करें कि इसमें फीस कितनी लगेगी, तो 1000 रुपये की आपकी इसमें फीस है। ठीक है। नेक्स्ट चलें अब, तो सबके लिए है 1000 रुपये की फीस, कोई इसमें कंसेशन किसी भी कैटेगरी को नहीं दिया गया है। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड से जाएगी और गाइडलाइन इसमें दिए गए हैं आपको कैसे कैसे फोटो आपको जो है अपलोड करनी है, किस डायमेंशन में करनी है, सब कुछ दिया है इसमें। बाकी जब आप अपलोड करेंगे तब भी आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब नेक्स्ट बात करें तो सारी चीज़ें इसमें आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की बताई गई हैं, है ना। तो ओके, नैनीताल बैंक लिमिटेड के बारे में है ये। डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स आ गया। फिर ये आपके सेंटर हैं जहाँ आपका एग्जाम होगा, हल्द्वानी और नैनीताल, देहरादून उत्तराखंड, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अम्बाला, ये आपके जो है एग्जामिनेशन के सेंटर रहने वाले हैं। और यस, यहाँ आ गए हम अब इसके जो पेपर है उसकी जानकारी पर कि क्या पैटर्न होने वाला है आपके एग्जाम का, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो आपकी जो है नेम ऑफ टेस्ट, मतलब कंपोनेंट क्या है टेस्ट के, वो देख लेते हैं पहले। तो रीजनिंग आपकी आएगी जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ड्यूरेशन इसके लिए आपको 35 मिनट्स दी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट की आपकी ड्यूरेशन होगी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग। तो बैंकिंग के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा स्पेशली पूछे जाएंगे। ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 40 है और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 है। 20 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के और 20 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे, 35 मिनट इसका आपके लिए दिए जाएंगे। और ये जो पेपर है आपका ओनली इंग्लिश में होगा। ठीक है। हिंदी में ये पेपर नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। और इसमें ना आपको सेपरेट सेक्शन वाइज टाइमिंग दी गई है। तो ऐसा होता है एग्जाम में कि एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद आप उसे दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप जो है एग्जाम में ढंग से और
सारे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और रिव्यू के लिए ना छोड़ें, क्योंकि DSSB का जो पेपर होता है उसमें भी आप सेक्शन को दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते। तो हो सकता है इसमें भी ऐसा हो, मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि ऐसा है, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वेल एंड गुड, अगर ऐसा है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आसानी से आप पेपर को जो अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट चले तो पेनल्टी की बात कर लेते हैं। तो 0.25 मार्क की आपकी जो इसमें पेनल्टी है ना, ध्यान रखिएगा। 25% की है, 1/4 की है, और आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे आंसर करने के लिए वो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, और ये मिसकंडक्ट वगैरह ये सब बताया गया है, जनरल आपके इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं। अब देखें तो यहाँ पर आपको एग्जाम देने के लिए जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी इसमें बताया है, तो ये ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट रहता है। पहले तो आप कॉल लेटर लेके जाएंगे, जो एडमिट कार्ड आएगा वो लेके जाएंगे, और साथ में पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके कॉल लेटर पर फिक्स होगी, तो ध्यान से लेके जाना। और आपको जो है वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप ये लेके नहीं जाएंगे तो एग्जाम आपको देने नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको डिले होगा पेपर देने में, क्योंकि एंड टाइम पर बच्चों को मैंने भागते देखा है प्रिंट आउट कराने के लिए, बाकी चीज़ें फोटो खिंचवाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आप सारी चीज़ें लेके जाएं, है ना, और रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहले आप पहुंच जाए। अब इसमें रिटर्न एग्जाम के बाद जब आपका जो है सिलेक्शन, मतलब आपका पास हो जाएगा रिटर्न टेस्ट, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको कॉल लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आपका मिल जाएगा ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए एज क्लर्क, ठीक है। तो ये सब आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर है, जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी जो पोस्टिंग है वो इसकी ब्रांचेस में, ऑफिसेज, एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैंक में हो सकती है, जहाँ भी ये बैंक काम करता है, जहाँ इसकी ब्रांचेस काम करती हैं, जो ऑफिसेज है इसके, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे किसी ब्रांच में खाली हो गई क्लर्क की पोस्ट, तो आपको वहाँ भेजा जा सकता है, ठीक है। तो आप लायबल होते हैं जहाँ पर भी बैंक की या ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस होती हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ काम करने के लिए, है ना। आप मना तो नहीं कर सकते, जहाँ पर आपको भेजेंगे वहाँ आपको काम करना है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आपको जो है कब तक इसमें अप्लाई करना है ना। तो कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट ऑन टोटल स्कोर। तो डेट जाने से पहले ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कि जो आपकी कट ऑफ है ना, वो जो कट ऑफ है वो कैसे तय की जाएगी 2 स्टेजेस में। एक तो आपके इंडिविजुअल टेस्ट जो है उसके स्कोर के बेसिस पर, और टोटल स्कोर के बेसिस पर आपकी जो है इसमें स्कोर की कट ऑफ तय की जाएगी, है ना। तो चलते हैं आगे, तो ये तो हमारी हो गई चीज़ें। अब डेट्स देख लेते हैं। तो शुरुआत इसकी हो चुकी है 4/12 से। क्लोजर है आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, वो 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर तक ही आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है 1st वीक ऑफ जनवरी 2025 हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है आपका जो टेस्ट है वो जनवरी के पहले वीक में हो जाए। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल थी इस नोटिफिकेशन से और इस जॉब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइए, और आपको कुछ लगता है कि मेरे द्वारा बताया जाना रह गया है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके आप पूछिए, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, और फ्यूचर में रेगुलर वैकेंसीज की अपडेट के लिए, जॉब की इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।